सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी 2900 से अधिक हो गई है। 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 5423 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या अब 1,87,781 हो गई है। वहीं इस बीमारी के कारण प्रदेश में जान गंवाने वालों की संख्या अब 2926 हो गई है। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कुल मामलों में से अभी तक 1,35,613 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 72.21% तक पहुंच गई है। प्रसाद ने कहा कि राज्य में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 49,242 है, जिनका इलाज चल रहा है। वाराणसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश जैन और सीएम योगी के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। कोविड महामारी को लेकर बनारस में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों से की जाने वाली लूट और डॉक्टरों के द्वारा मनमाना पैसे की मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने फोन पर सभी समस्याओं को सुनने के बाद जल्द ही निस्तारण करने का भरोसा दिया है। व्यापारी राकेश जैन ने बताया कि ये बातचीत शनिवार को हुई थी। महाराज जी नमस्कार, मैं बनारस से राकेश जैन बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते, बताएं जी। आपको बहुत बहुत बधाई, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग को बड़ा गर्व है कि पूरे प्रदेश को आप जैसा मुख्यमंत्री मिला है और कितने विनम्र हैं आप। लेकिन महाराज जी हम लोग बनारस में बड़े ही दुखी हो गए हैं। क्या है बताएं। बनारस में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है महाराज जी, मैं आपको कोई भी बात गलत नहीं बतलाऊंगा। हाँ, और जो भी बतलाऊंगा एकदम सही वस्तु स्थिति बतलाऊंगा। बनारस के जो प्राइवेट अस्पताल है वो लोगों को पूरी तरह से लूट रहे हैं। अच्छा। कोई भी पेशेंट जाता है तो हॉस्पिटल बोलता है कि आप 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए इस तरह से आप काहे के लिए जमा करिए तभी पेशेंट आपका एडमिट होगा। अच्छा, किस उसके लिए? कोरोना के लिए है या कोविड के लिए? कोविड के लिए वही कोरोना के में कितने हॉस्पिटल वहाँ पे कोविड के हैं? कोविड के हॉस्पिटल महाराज जी मेरे को लगता है 5-6 कोविड हॉस्पिटल हैं, या हो सकता है और ज्यादा भी हो, जिनके नाम ज्यादा हैं। हमने उनके रेट तय किए हैं, मैं उसको एक बार अभी बात करता हूँ, उसकी व्यवस्था ठीक करवा। और सर एक्चुअल में मैंने यहाँ पे डीएम साहब को डाला। डीएम साहब ने एक पोर्टल बना रखा है, तो डीएम साहब उस पोर्टल पे जवाब तक भी नहीं देते हम लोग की बातों का। और दूसरी बात जो दुकानों का है, जैसे एक शासनादेश है कि सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। हाँ बिल्कुल खुल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका एक ये था कि शनिवार को बंद रखेंगे, हम लोगों ने पूरी शनिवार रविवार को जी पूरे मन से इसको सहयोग किया। अब डीएम साहब 20 दिन में कम से कम 10 बार चेंज कर चुके। कभी वो 11 से 6 कर देंगे, कभी 11 से 5 कर देंगे। वो नहीं होना चाहिए। वो सुबह मैं भी बोल दे रहा हूँ 9 बजे से शाम 9 बजे तक आप खोल सकते हैं जी, और 5 दिन खोल सकते हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके। जहाँ पे मामले हों जो कंटेनमेंट जोन बन जाए उसको छोड़ करके। जी मैं भी बोल दे रहा हूँ कंटेनमेंट जोन भी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी वो भी हम बोल दे रहे हैं उसको अभी। ये देखिए कितनी मेरे को संतोष हुआ आपसे। डीएम साहब पोर्टल पे जवाब तक नहीं देते। हम बोलते हैं बीच में हफ्ते में 2 दिन दुकान खोल रहे थे, मतलब दाया बाया पटरी करके। तो हम लोग नहीं भैया सब खोलो, जो केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी पूरा 5 दिन खोलो। हम लोग बड़े त्रस्त हो गए हैं। हम आपको फैक्ट बतला मत करिए, नहीं तो मैं किसी दिन में स्वयं ही आ रहा हूँ वहाँ पे। जी स्वागत है आपका, और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। दिल्ली से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम की यूपी के बलरामपुर स्थित घर में 2 मानव बम, जैकेट विस्फोटक, आईएस का झंडा और भड़काऊ साहित्य बरामद किए गए हैं। यूसुफ के भतीजे समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके बाद टीम वापस दिल्ली रवाना हो गई। यूसुफ के पिता वकील अहमद ने कहा कि मुझे उसकी इस करतूत के बारे में पता नहीं था, वरना उसे रोकता या घर से निकाल देता।
जौनपुर जिले में खुटहन के फिरोजपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडा कुल्हाड़ी चले। इसमें सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 3 की मौत की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी ने मेरे द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रदेश की जनता को नमूना कह दिया। मुख्यमंत्री योगी जी अपने मन में अहंकार न पालिए, प्रदेश के लोगों के खिलाफ इतना गुस्सा मत रखिए, प्रदेश के लोगों के जीवन के बारे में सोचिए। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार नो FIR नो क्राइम के एजेंडे पर चल रही है। सीतापुर जिले में पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मानपुर थाने पर तैनात सिपाही कर्मवीर व प्रदीप कुमार पर किए गए पूर्व प्रधान पुत्र व उसके सहयोगियों द्वारा जानलेवा हमला के बाद पुलिस पूरी तरह हरकत में आ गई है। यहां दूसरे दिन भी पूरी तरह फूलपुर गांव छावनी में तब्दील रहा। प्रधान श्याम सुंदरी पत्नी राम आश्रय का JCB से पुलिस द्वारा मकान ढहा दिया गया। रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र में आसमानी बिजली की चपेट में आकर एक किशोरी समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बाद में प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को घर भेज दिया गया। कानपुर में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से चलते गंगा का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ने लगा है। गंगा किनारे बसे क्षेत्रों में मिट्टी की कटान भी हो रही है। प्रशासन ने गंगा के जलस्तर को बढ़ता देख हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सुरक्षा स्थान पर जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि अभी गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 1.29 मीटर की दूरी पर है, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखकर कानपुर के बिठूर के आसपास गंगा किनारे बसे क्षेत्रीय लोग व किसान की चिंता बढ़ गई है। रायबरेली जिले के गुरु बख्शगंज के चिचौला गांव में 2 युवकों को बिजली के खंभे से बांधकर गांव वालों ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर पीटा और जब जी भर गया तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन पर आरोप ये था कि दोनों गांव में हुए 2 पक्षों के विवाद में से एक पक्ष की ओर से आए थे और दूसरे पक्ष ने इन्हें मारते हुए पकड़ लिया। फिलहाल अब पुलिस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। प्रदेश की राजनीति में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने को लेकर बयानों की आंच अभी धीमी भी नहीं पड़ी थी कि अब बसपा प्रमुख मायावती द्वारा तिलक तराजू वाले नारे से मुकरने पर यूपी के कई ब्राह्मण और व्यापारी संगठनों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। एक दिन पहले इस बाबत किए गए मायावती के ट्वीट पर पलटवार करते हुए विभिन्न संगठनों ने कहा कि जिन वर्गों को सार्वजनिक मंचों से गालियां दी जाती थी उनकी स्मृति लोप नहीं हुई है, यानी उन्हें अभी तक कोई भूला नहीं है। बसपा को अपने पुराने बयानों पर ग्लानि हो रही है, वह उसी अंदाज में सार्वजनिक माफी भी मांगे। बसपा प्रमुख मायावती ने तिलक तराजू वाले नारे को लेकर अपनी सफाई देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा और न बाबरी मस्जिद के स्थान पर शौचालय बनाने जैसी बात कही। विरोधियों ने इसे जबरन बीएसपी से जोड़ा है। इस पर युवा ब्राह्मण जागृति संगठन के संयोजक रमणकांत शर्मा ने कहा कि या तो बसपा प्रमुख मायावती की स्मृति लोप हो चुकी है या वह सत्ता पाने की छटपटाहट में अपने कारनामों पर झूठ की परत चढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। नोएडा क्षेत्र के थाना फेस 3 पुलिस ने फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों को फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक मर्सिडीज कार समेत 5 लग्जरी कार, करीब 2 करोड़ का सोना, 3 फ्लैट के दस्तावेज, लैपटॉप व फर्जी दस्तावेज,
13 लाख रुपए नगद तथा फर्जी पैन कार्ड आदि बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त हरीश चंद्र ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा थाना फेस 3 पुलिस को सूचना दी गई थी कि हाइपर मार्ट नाम की कंपनी द्वारा लोगों को फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी की जा रही है। इस मामले में थाना फेस 3 में 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि 22 अन्य लोगों ने लिखित शिकायत दी है। कानपुर के जाजमऊ में टेनरी के सेफ्टी टैंक में सफाई करने उतरे 2 कर्मचारियों की जहरीली गैस से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसीएम द्वितीय और एएसपी कैंट ने जांच की। पुलिस के मुताबिक तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के 16 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि सैलाब की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कहीं भी चिंताजनक हालात नहीं है। यूपी के राहत आयुक्त संजय गोयल के मुताबिक अयोध्या, आजमगढ़ और फर्रुखाबाद समेत 16 जिले बाढ़ की चपेट में है, जबकि शारदा नदी और सरयू नदी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की तैयारियां परखने के उद्देश्य से सचिव ने शैक्षणिक पंचांग में फरवरी के 3 या 4 सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। 2021 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहे 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से प्री बोर्ड एग्जाम भी देना होगा। बोर्ड के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स का प्री बोर्ड एग्जाम कराया जाएगा। यूपी बोर्ड ने प्री बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी के निर्देशों के बाद प्रदेश में खाद की दुकानों पर औचक निरीक्षण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। खाद की कालाबाजारी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए हो रही इस प्रदेश व्यापी विशेष कार्रवाई में अब तक 623 विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित करने के साथ साथ 35 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कुल 9,747 दुकानों पर औचक निरीक्षण करते हुए 3,287 खाद के नमूने लिए गए। कांग्रेस में 23 नेताओं की ओर से पार्टी में बदलाव को लेकर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र के चर्चा में आने के बाद विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश यूनिट भी सामने आ गई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायकों ने पत्र जारी कर गांधी परिवार का समर्थन किया है।